बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, इट इज़ सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब हम इनको देखते हैं, लिख के देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या, कैसे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, कैसे हम मैट्रिक्स को, आम नंबर्स को हम मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स, अब हम देखते हैं कोई नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, इनको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इनको हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, और इनको फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बंद कर देंगे। ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक इसको हम अभी ए के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास आम रियल नंबर से, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बना दिया है। एक ख़ास तरतीब के साथ हमने इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है। ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स ए बन चुका है। एक बात याद रखिएगा, जो इस साइड को लाइंस जा रही होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और जो हमारे पास नीचे की तरफ आ रही होती हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स की जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होंगी इनको हम कॉलम्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एक और दो रोज, और अगर हम कॉलम देखें तो 1 2 3 4 हमारे पास इसके कॉलम्स बन चुके हैं। अब हम हमारा जो क्वेश्चन है आज का, उसमें हमने फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ये नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बनेगा 2 इंटू 4। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने यही बताना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये देखें आप, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर हमने देखना है जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो कितनी हैं, 1 और 2। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज क्योंकि 2 हैं, और इसका वर्टिकल रोज देखें 1 और 2, वर्टिकल रोज भी 2 ही हैं। तो इसका मतलब कि इसमें जो 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 बाई 2 होगा।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर को हम m इंटू एन से भी शो कर सकते हैं, और इसमें रोज़ जो है, जो वर्टिकल लाइंस थी 1 और 2, तो इसमें रोज़ जो है वो 2 हैं, बीच में हम क्रॉस का साइन शो करते हैं। और अब हमने इसकी कॉलम्स को चेक करना है, कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स भी 1 और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2 इंटू 2। तो जब भी हम देखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स की तादाद को करने के लिए हम उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये बात आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। अब हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मालूम करते हैं। इसमें देखें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो रोज़ हैं वो भी 2 हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, वो भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा 2/2 होगा। मैट्रिक्स सी को देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 1 है जबकि वर्टिकल लाइंस 2 हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 1 है और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2 हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 होगा। मैट्रिक्स डी को देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 बन रही हैं जबकि वर्टिकल लाइन सिर्फ 1 बन रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सिर्फ 1 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/1 बनेगा। मैट्रिक्स ई को देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है जबकि वर्टिकल लाइंस 2 हैं। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा 3/2 बनेगा। मैट्रिक्स एफ को देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी 1 है, वर्टिकल लाइन भी 1 है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो सिर्फ 1/1 होगा। मैट्रिक्स जी, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है, वर्टिकल लाइंस भी 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 बनेगा। एच की तरफ देखें, एच में भी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। तो इसका ऑर्डर 2/3 बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। अगर आप कोई चीज़ हमसे, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसमें कमेंट करें, आपको हम उसका रिप्लाई करेंगे।